हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निक्सा। तो आज हम देखेंगे अपने लर्निक्सा में चैप्टर 3 का पार्ट 2। अब तक हमने देखा था द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इन पार्ट 1। अभी जो है अब तक हमने जो भी कंटेंट देखा अपने इस चैनल पर वो एक्चुअली स्लाइड्स के फॉर्मेट में था, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में था। बट अब से मैंने ये सोचा है कि हम ना इस तरह से यूजिंग वाइट बोर्ड एंड मार्कर हम जो है टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा एंड आपके लिए भी और मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग वे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार अगर हम रिकॉल करें हमने हिस्ट्री के पार्ट 1 में क्या देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट डिवाइस था वो था हमारा अबेकस, जिसको कि इन्वेंट किया था सर टिम क्रैनमर ने। एंड द सेकेंड डिवाइस वाज नेपियर बोन्स, जिसको सर जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। इसके बाद आया था ब्लेज पास्कल, जिसको कि सर ब्लेज पास्कल के नेम पर पास्कल नेम दिया गया। एंड अनदर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस पास्कलाइन और ब्लेज पास्कल मशीन वाज रेकनिंग मशीन। तो ब्लेज पास्कल में जो भी कमियां थी उन्हीं का एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो तैयार किया गया सर वॉन लेबनीज के द्वारा, और उसको नाम दिया गया रेकनिंग मशीन, या फिर उसी को लेबनीज व्हील भी कहा गया था। देन आगे जैसे हमने प्रोसीड किया अलॉन्ग विद टाइम, तो फिर नेक्स्ट जो डिवाइस आया वो आया एरिथमोमीटर, जिसे कि सर थॉमस जे कॉल्मर ने इन्वेंट किया था। तो ये जो डिवाइसेस हैं बेसिकली ये हमने जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में अब तक डिस्कस की हैं। एंड सो द नेक्स्ट डिवाइस इज जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम जो है वो कपड़े बुनने वाला एक लूम हुआ करता था उस टाइम पे, जिसे कि सर जोसेफ जैक्वार्ड ने इन्वेंट किया था। और ये जो जैक्वार्ड लूम था, इस मशीन में जो है ऑटो पैटर्न या ऑटो डिज़ाइनिंग जो है वो क्लोथ पर हुआ करती थी, मतलब अपने आप ही जो है फैब्रिक पर डिज़ाइन बन जाया करती थी, जिसके लिए जो है यहाँ पर पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड्स में क्या है कि होल्स हुआ करते थे और उन होल्स के थ्रू जो है वो डिज़ाइन अपने आप ही जो है कपड़े पर बन जाता था। और पंच कार्ड जो है वो हार्डबोर्ड से बने हुए होते थे। साथ ही जो है सर जैक्वार्ड ने जो है ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी दिए जैक्वार्ड लूम को इन्वेंट करने के बाद। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज वो इंफॉर्मेशन कैन बी कोडेड ऑन पंच कार्ड्स। उन्होंने कहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी उसको पंच कार्ड्स पर जो है कोड किया जा सकता है, मतलब पंच कार्ड्स की हेल्प से जो है वहाँ पर कोडिंग परफॉर्म की जा सकती है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया वो था इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विल बी यूज्ड एज इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोग्रामिंग। उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया कि प्रोग्रामिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होता है उन इंस्ट्रक्शंस को जो है हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसको प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस के रूप में यूज़ किया जाएगा। प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो हैं स्टोर्ड मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ वी कैन से कि सर जोसेफ जैक्वार्ड जो हैं उन्होंने जैक्वार्ड लूम इन्वेंट किया, और इसी के साथ उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए। द फर्स्ट वन वाज इन्फॉर्मेशन जो है उसको पंच कार्ड्स पर कोड की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट वाज इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहेगी उसको प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस के रूप में यूज़ किया जाएगा। गॉट इट? So continuing to the history of computers, now the next device is difference engine. इसके पहले हमने देखा था जैक्वार्ड्स लूम। Now the next device in the history of computers is difference engine. difference engine जो है इसको सर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था इन 1822। सन 1822 में जो है डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया गया सर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। देन ये जो है ये स्टीम के कंसेप्ट पर ऑपरेट करता था। स्टीम यानी कि भाप जो होती है, तो उससे जो है इसे ऑपरेट किया जाता था डिफरेंस इंजन को। और साथ ही इसका मेनली जो यूज़ था वो था जो हैंड रिटन जो टेबल्स हुआ करती थी, जो हस्तलिखित सारणियाँ हुआ करती थी, उनमें अगर किसी भी तरह की कोई एरर हो जाती थी तो उसको करेक्ट करने के लिए डिफरेंस इंजन को मेनली यूज़ किया जाता था। हालांकि ये जो डिफरेंस इंजन था ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट ये चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में 1833 में इसे इन्वेंट किया था। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कंक्लूड कर सकते हैं। लाइक द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जो जनक होते हैं वो कहा जाता है सर चार्ल्स बेबेज को। सो द फादर ऑफ कंप्यूटर्स इज चार्ल्स बेबेज। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर वाज लेडी एडा ऑगस्टा।
ओके, इट्स लेडी एडा ऑगस्टा, ये एक फीमेल थी. देन नेक्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट फादर ऑफ पंच कार्ड्स के जो जनक हैं वो हैं हरमन हॉलरिथ एंड सिमोन कोर्साकॉव. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इन्हें फादर ऑफ पंच कार्ड्स कहा जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार इन पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज पॉइंट्स. दैन 1869 से 1926 का जो सेंसस वाला जो काम था उसमें पंच कार्ड्स को यूज़ किया गया था. तो इतने पुराने टाइम में भी सेंसस के लिए पंच कार्ड्स को यूज़ किया जाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. देन हरमन हॉलरिथ जो थे, जिन्हें कि फादर ऑफ पंच कार्ड्स भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो है एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी नाम से जो एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी जहाँ पर पंच कार्ड्स को बनाया जाता था. सो दिस कंपनी नेम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि टैबलेटिंग मशीन कंपनी जो है वो किन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बाय हरमन हॉलरिथ. दैन ये जो कंपनी थी हरमन हॉलरिथ ने जो टैबलेटिंग मशीन कंपनी जो इस्टेब्लिश की थी, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज होकर के कंपनी टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी जो है वो रखा गया. और फिर अगेन जो है इसका नाम 1924 में चेंज करके IBM जो है वो रखा गया. तो 1924 में सबसे पहले इस कंपनी का नाम था जो हॉलरिथ ने इस्टेब्लिश की थी, इट वॉज टैबलेटिंग मशीन कंपनी. देन लेटर ऑन इट वॉज रीनेम्ड एज कंपनी टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. देन फाइनली 1924 में इसी कंपनी का नाम चेंज होकर के IBM रखा गया, जो आज के टाइम में भी जो एक बहुत ही अच्छी वेल नॉन जो है वो IT कंपनी है, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द IBM. ओके, तो ये जो है हरमन हॉलरिथ वाली कंपनी को ही IBM जो है वो हरमन हॉलरिथ वाली कंपनी को ही रिनेम करके आज का जो IBM है वो यही है. तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का जो है चैप्टर 3 का पार्ट 2, जो कि अभी तक हमने ये कुछ 7-8 डिवाइसेस इसमें देखी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे कंक्लूड किए हैं. सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आई होप आपको इस तरह से जो है एक्सप्लेनेशन शायद पसंद आया हो. आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको आगे भी और भी बेटर कंटेंट जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.